एसएससी एरा में आपका फिर से स्वागत है। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड क्लास 10th इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, दैट इज द चैप्टर 1 where we saw that how different people have different developmental goals. अलग अलग लोगों के अलग एस्पिरेशंस हैं, अपने लाइफ से रिलेटेड, अपने गवर्नमेंट से रिलेटेड, अपने फैमिली से रिलेटेड। तो उन इच्छाओं के आधार पर, उन डिज़ायर्स के आधार पर उनके डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। तो टू पीपल कैन हैव different developmental goals as well as two people can have conflicting developmental goals. अलग अलग तो होंगे ही डेवलपमेंटल गोल्स अलग लोगों के, लेकिन कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। जैसे कि आप अगर सड़क बनने की बात है, डैम बनने की बात है, तो कोई चाहेगा डैम बने, कोई चाहेगा नहीं बने, कोई चाहेगा इंडस्ट्री सेटअप हो, कोई चाहेगा कि गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस करना है। तो इस तरह से ये अलग हो जाती हैं चीज़ें कि कैसे हम इसको डिसाइड करें। तो इट इज़ डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, और उसके चलते कई बार जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अडॉप्ट करती हैं, अलग अलग नेशन में ये अलग अलग डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज़ अडॉप्ट की जाती हैं। लाइक कैपिटलिस्ट नेशन है यूएसए जैसे, जहाँ इंडिविजुअल को फ्री छोड़ दिया जाता है, ओपन मार्केट होता है, एनी वन कैन पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एनी वन कैन सेट अप द इंडस्ट्री। बट हम जैसे इंडिया की बात करें, यहाँ हमने काफ़ी बाद में थोड़ी लिबर्टी देनी स्टार्ट की एट इकोनॉमिक फ्रंट, बिकॉज आवर गोल एट द इनिशियल ईयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस जो था डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द एंटायर सोसाइटी, कि हम क्योंकि हमारे जो लीडर्स थे वो चाहते थे कि किसी एक ग्रुप का या रिच और पुअर के बीच का गैप ज़्यादा ना बढ़ जाए, तो उन्होंने अलग एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की डेवलपमेंट की। इसी बेसिस पर हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं डिफरेंट नेशंस को। जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वी यूज टू कंपेयर डिफरेंट नेशंस, और उस कंपैरिजन के लिए हम उनकी स्ट्रैटेजीज़ को जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे, तो एक और एग्जांपल के साथ मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद हम कंपैरिजन पे आएंगे। सपोज अ पर्सन रिसीव्स 2 जॉब अपॉर्चुनिटीज़। एक जॉब उनको लग रही है कि कहीं बाहर के स्टेट में है और वहाँ उनको थोड़ी ज़्यादा सैलरी ऑफ़र की जा रही है। दूसरा ऑप्शन उनके पास है कि उनके अपने होम टाउन में एक जॉब ऑफ़र है जहाँ सैलरी थोड़ी कम है, लेकिन उनके पास मौका है कि वो अपने फैमिली के साथ रहना चाहेंगे। तो यहाँ क्या होगा, अगर कोई मनी माइंडेड पीपल होगा जिसके लिए डेवलपमेंटल गोल सिर्फ मनी मेकिंग है, तो मे बी कि वो फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करें। लेकिन जिनको लगेगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसे के साथ लव, अफेक्शन, अटैचमेंट, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, तो वो शायद सेकंड ऑप्शन को बेटर समझेंगे कि भले ही थोड़ा पैसा कम है, फैमिली का सुख है, घर का आराम है, घर के लोग साथ साथ हैं, उनकी टेंशन नहीं है, बाहर जाएंगे अलग घर बसाएंगे, खर्चा वो सब चीज़ें होंगी। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि अलग अलग लोगों के डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, और ऐसे ही अलग अलग देशों के डिफरेंट डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, और उसी हिसाब से उनके अर्निंग्स, इनकम्स होते हैं, जिसके बेसिस पे हम उन नेशंस को कंपेयर कर सकते हैं। तो अर्निंग के बेसिस पे जब हम नेशंस को कंपेयर कर रहे हैं, हम यूज़ करते हैं एवरेज इनकम का मेथड। एवरेज इनकम हम निकाल सकते हैं बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ द नेशन बाय द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। हम किसी एक साल की टोटल इनकम जो विद इन द कंट्री एक इनकम हुई है हमारी, और उसको हम उस कंट्री के पॉपुलेशन से उस साल के डिवाइड करते हैं, तो वी कैन हैव एवरेज इनकम। एवरेज इनकम को ही हम पर कैपिटा इनकम के नाम से भी जानते हैं, एंड वर्ल्ड बैंक यही क्राइटेरिया यूज़ करता है फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज़। वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम के आधार पर अलग अलग देशों को डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में कैटेगराइज
करता है। द कंट्रीज हैविंग मोर पर कैपिटा इनकम आर मोर डेवलप्ड एंड लेस पर कैपिटा इनकम आर डेवलपिंग, या लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हम उन्हें बोल सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया ईयर बाय ईयर वर्ल्ड बैंक डिफाइन करता है कि कितने मिनिमम डॉलर पर वो जो कंट्री है वो डेवलप्ड और डेवलपिंग के क्राइटेरिया को फुलफिल करेगी। बट एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। कुछ लोगों के लिए मनी के अलावा इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, हेल्थ, ये सब भी मैटर करती हैं। तो अगर हम मनी के अलावा कुछ और चीज़ों को देखते हैं तो उसमें हम ले सकते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में हम कह सकते हैं कि पर 1000 जो बर्थ हो रहे हैं उनमें से उन 1000 बच्चों पे, 1000 लाइफ बर्थ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिनकी डेथ हो जाती है 1 साल कंप्लीट करने से पहले ही, उसे हम इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं। फिर लिटरेसी रेट की हम बात करें तो 7 साल या उससे अबव की जो प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है जो लिख पढ़ सकता है, जिनको 3 आवर्स का जो है रीडिंग, राइटिंग और रीजनिंग का ज्ञान है, दे आर कंसीडर्ड एज लिटरेट। तो वो जो प्रोपोर्शन है टोटल पॉपुलेशन का, उसे हम लिटरेसी रेट कह रहे हैं। और थर्ड आता है नेट अटेंडेंस रेशियो। 6 से 10 साल की उम्र के बीच जो बच्चे रेगुलरली स्कूल पहुंच रहे हैं, उस प्रोपोर्शन को हम नेट अटेंडेंस रेशियो नाम दे रहे हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया आजकल हो गए हैं। नॉट ओनली द इनकम बट ऑल्सो दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट इन कंपैरिजन। अगर हम इंडिया की बात करें, यहाँ हम 3 स्टेट्स को कंपेयर करके देख रहे हैं, केरला, पंजाब एंड बिहार। जहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है, पंजाब की हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है। वहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, प्रॉस्पेरिटी हुई, किसानों की इनकम इंक्रीज़ होने लगी। पर कैपिटा इनकम होने के बावजूद भी केरला में नेट अटेंडेंस रेशियो बहुत कम है, लिटरेसी रेट लो है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। तो सिर्फ हम पर कैपिटा इनकम से डेवलपमेंट को नहीं जोड़ सकते, जबकि केरला की पर कैपिटा इनकम पंजाब के कंपैरेटिवली कम होने के बावजूद भी वहाँ इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है और लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो काफ़ी अच्छा है। तो हमारे पास इनकम के अलावा और भी सोर्सेज हैं और भी क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं, और इसमें किस तरह से पब्लिक फैसिलिटीज़ हेल्प करती हैं या केरला कैसे इतना इम्प्रूव कर पाया, ये चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। टिल देन यू कीप वॉचिंग एंड शेयर माय वीडियोज़। थैंक यू।